सिटीज को छोड़कर बाकी सभी जगहों में ब्लैकआउट हो चुका है और हमने अपनी टीमों को 70 टैंक के साथ ब्लैकआउट एरिया में भेजा था, लेकिन वहां से कोई भी वापस नहीं आया और इसका कारण जाने बगैर हम कोई कदम नहीं उठा सकते। हमें पहले अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई करना होगा। तुम्हारी टीम के सिवा और कोई भी ब्लैकआउट एरिया के अंदर जाकर जिंदा नहीं लौटा, इसीलिए हम सबको एक होकर उस अनजान दुश्मन को मिटाना होगा। ये सब कहकर वो टीम को ज्वाइन करती है। घायल लोगों के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एलिना मिलिट्री कैंप में आती है। अब उसे देखकर ओले खुश होता है और हैरान होकर पूछता है कि तुम डॉक्टर हो, मुझे बताया नहीं तुमने। इतने में इमरजेंसी अलार्म बजता है और सोल्जर हमले के लिए तैयार होते हैं। तभी मेजर सोल्जर से कहता है कि एनिमी सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है और वे 20 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहे हैं। उनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, पर सेंसर बता रहा है कि वे बहुत बड़े हैं, इसलिए अलर्ट रहना। अब अचानक कैंप में पावर कट हो जाता है। अंधेरे में सब चौंक करने खड़े होते हैं और एनिमी के पास आते ही अंधाधुंध फायर करने लगते हैं। अगले दिन ओलेग आंखें खोलकर देखता है तो उसका सर एक बड़े भालू के मुंह के अंदर है। शायद ओलेग को खाते वक्त ही भालू मर गया था। अब वे भालू को क्रेन से उठाते हैं और ओलेग को स्ट्रेचर में लेके जाते हैं। फिर जूम आउट करके कैंप के बाहर दिखाते हैं कि भालुओं का एक बहुत बड़ा झुंड मरा पड़ा है। एलेना ओलेग का ट्रीटमेंट करती है और कुछ उनकी छोटी रोमांटिक बातें भी चल रही होती है। फिर एलेना वहाँ से चली जाती है। अब मरीना और मेजर डिस्कस करते हैं कि भालुओं का इतना बड़ा झुंड वहाँ आया कैसे। ये माइंड कंट्रोल करने वाली